जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुंभ विवाह क्या है? क्या कहीं ये भ्रम तो नहीं, या वास्तव में कुंभ विवाह करने से कन्या के विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं? ज्ञानवर्धन के लिए इस कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा। अब देखें, कन्या के विवाह में हर माता पिता ये चाहता है कि अच्छे से हो, शीघ्रता से हो और कोई भी उसमें विघ्न न आए। लेकिन कन्या का विवाह कई बार बड़ा लेट हो जाता है, हमारी सोच से भी ज़्यादा कई बार वो कार्यक्रम डिले हो जाता है। हर माता पिता को चिंतित स्थिति बन जाती है। और कई बार जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि आप अपनी कन्या का कुंभ विवाह कराइए, विष्णु प्रतिमा से विवाह कराइए, कुंभ विवाह कराइए। तो कई बार बहुत लोगों को ये बातें अटपटी लगती हैं, नागवार गुजरती हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग करा लेते हैं लेकिन परिणाम फिर भी नहीं मिलता। तो क्या है रहस्य, आइए आज जानते हैं। वास्तव में ज्योतिष में एक उपहार है, उपहार स्वरूप है ये, कि जैसे किसी को गिफ्ट देते हैं वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। ऐसे ही यदि कन्या का विवाह शुद्ध तरीके से, पूर्ण विधि विधान से, विष्णु प्रतिमा के साथ नहीं, पूर्ण कुंभ के साथ कराया जाए तो वास्तव में कई बार किसी कन्या की जब कुंडली देखी जाती है तो उसमें वैधव्य योग छिपा होता है कि भाई पति की आयु लंबी नहीं रहेगी और ये बहुत लंबे समय तक पति का सुख प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसके लिए भी कुंभ विवाह का विधान है। और कई बार कन्या के विवाह में कुछ ऐसे बाधक ग्रह, कुटिल ग्रह बैठ जाते हैं कि वो विवाह होने का नाम नहीं लेते। उस स्थिति में भी कुंभ विवाह की हम लोग राय देते हैं कि कराइए, लाभ मिलेगा। लेकिन आजकल कुंभ विवाह अनेकों बार ऐसे कराया जाता है कि ना कुंभ विवाह में शुभ मुहूर्त देखा जाता, चंद्रबल, ताराबल किसी चीज को नहीं देखा जाता है और बस उसको ऐसे ही विवाह के रूप में 7 फेरे लेकर के करा दिया जाता है। वो विधि मेरे साथ को अपूर्ण है। सही तरीके से शुभ मुहूर्त निकाला जाए, कन्या के विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला जाए, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी, ताराबल, चंद्रबल सब कुछ देख करके जैसे हम वास्तव में फेरे कराते हैं वैसे ही पूर्ण कुंभ लिया जाता है। कच्चे सूत के 10 तारों से कन्या को और कुंभ को आवेष्टित किया जाता है और उसके बाद विधि विधान से वो कुंभ के चारों तरफ कन्या के फेरे कराए जाते हैं उसके साथ में, और पूरे मंत्रोच्चारण की विधि विधान के साथ ये सारा कार्यक्रम संपन्न होता है। जैसे हम वर को उपहार देते हैं, मिष्ठान आदि देते हैं, वैसे ही जो विष्णु प्रतिमा वहाँ होती है या कुंभ के हिसाब से वो उसी प्रकार से मिष्ठान, उपहार, वो सारी सामग्री भेंट की जाती है। वो बात अलग है कि बहुत ज़्यादा नहीं, अल्प संख्या में सही भेंट की जाती है। उसके बाद बहुत विधि विधान से कन्या का जो सूत्र उसमें बंधे होते हैं, 10 तार जो धागे के बंधे होते हैं कच्चे सूत के, उन्हें कुंभ से अलग कर दिया जाता है और कुंभ और कुछ सामग्री को शुद्ध जल में कहीं ना कहीं जल प्रवाह कर दिया जाता है। बाकी जो सामग्री होती है वो जो ब्राह्मण फेरे करा रहे होते हैं उनको वहां पर दे दी जाती है। अब पूर्ण विधि है नहीं, विधि विधान है नहीं, और फिर हम ये कह देते हैं कि कार्य बना नहीं, है ना। अब वो ये है कि सब्जी बना रहे हैं किसी और चीज की और वो उस प्रकार से जैसे उसका मेथड होना चाहिए, मेथड नहीं होगा तो स्वाद कहाँ से आएगा। समझिए आप बात को। भोजन तो सब बना लेते हैं लेकिन स्वादिष्ट भोजन बनाना अलग बात होती है ना। तो ऐसे ही जब कोई हम विधि विधान करते हैं, चाहे ज्योतिषीय उपाय करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जब तक किसी भी अनुष्ठान को पूर्ण विधि विधान से आप लोग नहीं करेंगे तब तक उसका पूर्ण आनंद नहीं आएगा। देखो, फल देना भगवान का काम है लेकिन पूर्ण विधि विधान तो इंसान के हाथ में है ना, वो तो उतना तो कर ही सकता है। तो वो जरूरी है। तो जब भी आपको कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी कन्या की कुंडली देखकर ये बतावे कि भाई ऐसा योग है इसलिए विवाह नहीं हो रहा है, इसका आप कुंभ विवाह कराइए, तो मेरी बात ध्यान रखना, पूर्ण विधि विधान से यदि कार्यक्रम नहीं कराएंगे
तो समझ लीजिए आपका पैसा पानी में जा रहा है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। नाना करते हुए पैसे खर्च उसमें हो ही जाते हैं फिर भी, है ना। तो बस इस बात का ध्यान रखना। और ये पूर्ण सत्य है कि ज्योतिषीय उपाय में कुंभ विवाह का विधान माननीय है, माना जाता है। आज बस हमने आपको इतना समझाना था। ऐसे गंडमूल का परिहार, आपके बच्चे यदि गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गंडमूल की श्रेणी में आते हैं। यदि उनका सही परिहार नहीं कराओगे, विधि विधान से नहीं कराओगे, तो कोई फायदा नहीं है। केवल आपने मन को संतोष दिलाया कि विधि हो गई है। अब बहुत लोगों को ये कहना है हमने तो अपनी तरफ से पंडित जी को पैसे दे दिए, हमने तो अपनी तरफ से ये करा दिया, हमने तो ईमानदारी से किया, भगवान जाने। ऐसे कह के आप लोग अपना पीछा मत छुड़ाया करो। अभी इसका जवाब दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं जवाब, सुनिए। आंखें बनवानी है तो ये कह के पीछे छुड़ा लेंगे बस हमने तो डॉक्टर साहब को फीस भर दी, अब डॉक्टर साहब आंखें फोड़े या जोड़े। नहीं साहब, अच्छे डॉक्टर साहब की तलाश की जाती है ना, की जाती है। पेट का ऑपरेशन कराना है, हार्ट का ऑपरेशन कराना है, कुछ भी कराना है, 10 लोगों से पूछ करके राय ली जाती है और फिर अच्छे डॉक्टर की तलाश करके वो कार्य कराया जाता है। और ऐसी बात नहीं है, फिर वो कार्य अच्छे से होता है। अनाड़ी व्यक्ति तो फिर जी का जंजाल बन जाता है। नीम हकीम खतराए जान, ध्यान रखना। बच्चे को ट्यूशन पढ़वा रहे हैं तो हम 10 लोगों से पूछते हैं कि भाई अच्छे टीचर बताइए, अच्छे कोई ट्यूटर बताइए, तभी तो पढ़वाते हैं ना। बाजार से सामान लाते हैं, अच्छी दुकान से लाते हैं, अच्छा सामान लाते हैं, तभी वो अच्छा होता है। इसीलिए ध्यान रखें, चाहे ज्योतिष का कोई भी कर्म कांड हो, चाहे गणमूल शांति हो, कार्तिक शांति हो, कोई सालवान पूजा हो, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान हो, गायत्री अनुष्ठान हो, मंगल अनुष्ठान हो, या ये कुंभ विवाह हो, कुछ भी हो, अगर विधि विधान से नहीं होगा तो वो बात नहीं बनेगी। बस आज आपको मुझे इतना ही समझा। देखो साधकों, आगामी समय में काफी इस प्रकार के महाशिविर, महाआयोजन आप सबके संग होने वाले हैं। रोज थोड़ा थोड़ा यह सिखाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे पास है, जो भी ज्ञान है, अल्प है, टूटा फूटा जो भी है, वो आपको देने का प्रयास करता हूँ। सीखते रहिए। सीख कर भी जो सीखते रहने का प्रयास करता है ना, जीवन में वही व्यक्ति सफल हो पाता है। बस इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ साथ आगामी समय में जो बड़े आयोजन आप सबके संग होंगे, उसमें भागीदारी आप जरूर लेना। जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएं या बहुत सारी चीजें हैं, वो शीघ्र से शीघ्र हम भेजने का प्रयास करेंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।